ठीक है। इस पे चलो बेसिक से चालू करते हैं। मतलब ये है अपना यूआई ऑटोमेशन यूजिंग से लेके फ्रेमवर्क इसमें कैसे लिखा जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें हमारा एक ड्राइवर मैनेजर क्लास है। हम्म, ठीक है। चलो, मैं ड्राइवर मैनेजर क्लास बताता हूँ, फिर ड्राइवर क्लास बताता हूँ, और लिस्नर क्लास बताता हूँ। ये तीनों कैसे काम करने वाले हैं, और यही जो है आपका मेन कोर ऑफ द एंटायर फ्रेमवर्क रहने वाला है। तो ड्राइवर मैनेजर का काम क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल उठाओ, जो भी आपको मिला है मैवन कैडल या फिर कंप्यूटर प्रॉपर्टी से, और आप सिंपल सा काम करो कि आप उसके हिसाब से एक जो आपका ड्राइवर का इंस्टेंस है उस पर आप ड्राइवर को सेट करो। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोला है मेरे को हेडलेस मोड पे चलाना है। तुमने बोला ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, एक ड्राइवर को सेटअप कर दूंगा इधर। ठीक है, और वो ड्राइवर को मैं डाल दूंगा ये जो आपका ये वाला है वाईफाई में। हाँ ठीक है, मतलब ये आपको बस यहाँ पर रिटर्न करेगा ड्राइवर, क्रिएट इंस्टेंस करो बेस्ड ऑन दैट। यूज कहाँ होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपने बोला कि मुझे फायरफॉक्स का लोकल चाहिए, तो ये कोड हुआ। हेडलेस मोड चाहिए, ये हो गया। क्रोम हो गया। लोकल जेलिनियम ग्रिड हो गई, या फिर ग्रिड हो गया आपका उस पर, कुछ भी आप कर सकते हो। ये यूज कहाँ होगा, ये होगा लिस्टनर क्लास के अंदर। अब कैसे? अब लिस्टनर क्या करने वाला है कि वो चेक करेगा। ये आपका लिस्टनर इम्प्लीमेंट करता है आई टेस्ट, आई इन्वोक मेथड लिस्टनर, जो कि टेस्ट एनजी का एक आपका क्या बोले इंटरफेस है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप यू कैन चेक कि टेस्ट केस या टेस्ट मतलब बिफोर इन्वोकेशन का जो कॉल है आपका, दिस इज रिलेटेड टू योर इधर टेस्ट मेथड और कॉन्फ़िगरेशन मेथड। when I say test method, does mean test specific method. When I say configuration, that means setup, right? Before after everything. तो ऐसा है। तो आप इस पे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जब भी मेरा एक स्पेसिफिक टेस्ट केस चले, तो लिसनर क्लास विल लिसन कि वो टेस्ट मेथड में चल रहा है, और वो टेस्ट मेथड मैंने जो तुम्हें टेस्ट मेथड लिखा है उसके अंदर चल रहा है, और इट विल क्रिएट इंस्टेंस ड्राइवर को। अब वो इंस्टेंस कहाँ से आएगा, वो आपका ड्राइवर मैनेजर के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है कि भाई आप ऐसा रीड करो, मुझे एक इंस्टेंस निकाल के दो। तो यहाँ पे भी सेम से कि मेथड अगर टेस्ट मेथड है तो भाई मुझे मोड बताओ कौन से मोड में चालू करना है, और जब भी मोड आएगा मैं इसको बोलूंगा कि भाई ड्राइवर मैनेजर तुम मेरे को एक इंस्टेंस ला के दो। ये जो इंस्टेंस है कि मैं ड्राइवर की क्लास में जाके सेट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मेथड के लिए भी मतलब सेम है कि भाई क्या करना है, तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। आफ्टर इन्वोकेशन, आप टेस्ट केस आपका खत्म होगा, मेथड एंड होगा, आप क्या करना है? आपका बोलो कि भाई मैं खत्म होगा तो उसको डिलीट कर दो। इट्स अप टू यू, राइट? क्या करना है, टेस्ट के फेल होने में क्या करना है। मतलब लिस्नर आपने अगर इम्प्लीमेंट मतलब डाटा यूज कर रखा है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपका फेल होता है तो आपको लॉग अटैच करना है, स्क्रीनशॉट अटैच करना है, जो भी करना है बता दो। ड्राइवर मुझे समझ में आ गया। ड्राइवर मतलब यही चीजें मेन थी, और इसमें ही सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ड्राइवर क्लास हमारा खुद का बनाया हुआ क्लास है। इट हैज नथिंग टू डू विथ सेलेनियम लाइब्रेरी विच वी हैव इंटीग्रेटेड। हमने इस पे क्या किया है, हमने एक ड्राइवर क्लास बनाया, उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कि भाई जब जब आप बनाओगे, पेज फैक्ट्री करके इनिट कर देना। ठीक है, ये आपका बेसिक सिंटेक्स है। और हमने बोला कि गेट ड्राइवर बोले तो हमको एक ड्राइवर यहाँ से दे देना, और ऐसा ड्राइवर बोले तो इस क्लास को एक ड्राइवर सेट कर देना। अब आप देखो, स्टैटिक ड्राइवर मैंने कहीं पे भी नहीं लाया। मतलब ये क्लास जब भी तुम सेट करोगे तो तुम्हें एक कंटेक्स्ट पास होगा, अलग टेस्ट केस में अलग ड्राइवर का इंस्टेंस बन के आएगा। ऐसा होगा, मतलब दे विल नॉट बी शेयरिंग द सेम कंटेक्स्ट। तो आपके टेस्ट केस विल नेवर कोलाइड एंड रिजल्ट इन फेलियर्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया ड्राइवर वाला पार्ट। अब आते हैं अपन लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे। एक यहाँ पे यार मैंने एक वीडियो डाला है, ये बंदा या जो भी बनती है इसने बहुत अच्छे से बनाया है, हाउ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वर्क्स। उस पर जाके एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद ही कंटिन्यू करना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल चाहिए तो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या है कि भाई आपको हर
एक HTML पेज के लिए एक क्लास बनाना है, उसके अंदर आपको लोकेटर भी डाल देने हैं, उसके अंदर आपको हेल्पर क्लासेस भी डाल, और जो भी ऑपरेशन उस पेज में हो रहा है आपको उसी क्लास के अंदर ही करने हैं ऑपरेशन। मतलब जो आपका टेस्ट केस होगा बस वो इंस्टेंस यूज करेगा और वो मेथड्स को कॉल करेगा कि यार अगर लॉगिन पेज है तो लॉगिन हेल्पर और लॉगिन कांस्टेंट में पूरा का पूरा डिटेल्स रहेगा, और आप बोलोगे लॉगिन क्लास डॉट लॉगिन और आपका वो लॉगिन हो जाएगा, ऐसा रहने वाला। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर ये है, ठीक है, गिट सिंक एरर पेज या गिट रेपो पेज, करंट ये है सीडी नेक्स्ट का। ठीक है, इसी को ले लिया, अकाउंट टेम्पलेट ले लो, इस पे आपने सारे जो डालना है डाल दिए, और आपने उस क्लास को इनिशिएट कर दिया। डाइवर से एक्सटेंड हो क्या है, क्योंकि आपको ये सुपर इसका के अंदर जो क्लास है, ठीक है, उसको आपको ओवरराइड करना है। ओवरराइड मतलब कि भाई अब ये पेज फैक्ट्री में ये जो स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द पेज मैं तुमको दे रहा हूँ, और तुम उसको इनिशियलाइज कर, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये ड्राइवर को सेट करके दे दो इस पेज के लिए। उसके बाद आपके सारे वो आ गए, उसके मेथड होंगे इसके अंदर सारे के सारे, तो आपको जो टेस्ट क्लास में है बस आपको ये मेथड कॉल करना है वैसे के वैसे। हम्म। ठीक है, अब जो आपने लिस्टनर बनाया है, ठीक है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं लिस्टनर को? आप पेज ऑब्जेक्ट जो आपका पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है जिस पे आप बताने वाले हो कि कहाँ पे किसके लोकेटेड, वहां पे लिस्टनर डाल दो। दिस विल हेल्प यू डू दैट। आपका लिस्टनर सेट है। एक और चीज है आपका रिट्राई रिट्राई पार्ट, ठीक है। रिट्राई एनालाइजर थोड़ा ट्रिकी है, मतलब क्योंकि आप इसमें भी आप टेस्टन जी का एक आई रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंटरफेस को। इसके अंदर आप डालोगे कितना काउंट है, और आप इसके अंदर आपको एक्सेस मिलेगा टेस्ट केस का रिजल्ट का, और आप देखोगे कि भाई अगर वो टेस्ट केस का रिजल्ट जो बार बार आ रहा है वो काउंट से कम है कि नहीं, मतलब हर बार आप ऐड करते जाओगे ऐसा, और फाइनली जब काउंट बराबर होगा तो तुम कर दो। अब क्या है, हम्म, ये भी जो है मतलब आप कैसे यूज करोगे रिटाइप ऑन फेलियर, राइट? अब इसको भी आप टेस्ट लिस्टनर अडाप्टर का जो एक्सटेंड करोगे टेस्ट एनजी का, और वहां से आप बोलोगे अगर फेल होता है तो भाई प्लीज ये वाला यूज कर लो, लिस्टनर जो मेरा है। और ये टेस्ट लिस्टनर जो है ये आप देखोगे ये हमने एक और लिस्टनर इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो दीज आर द वेज टू काइंड ऑफ यूज अ लिस्टनर, यू कैन यूज पर्टिकुलर लिस्टनर फॉर्म डॉट एक्सएमएल। हाँ ठीक है, यही मेन है जो चीजें हैं। पैरेलल तो आप टेस्ट एनजी में मतलब फॉर्म फाइल में डाल सकते हो, यही है मतलब कोर चीजें तो यही जो मैंने बता दी।